हेलो गाइस एंड वेलकम टू एपी क्रिकेट। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश ऑफिशियली बाहर हो चुके हैं। आईसीसी ने उन्हें फॉर्मली इन्फॉर्म नहीं किया था, सीधा उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर निकाल फेंका क्योंकि बार बार बांग्लादेश यहाँ पे बॉयकट का नाटक कर रहे थे और वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब कंफर्मेशन आ चुका है कि बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड खेलने वाली है एंड अब बांग्लादेश खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार के बहुत ज्यादा नुकसान कर चुकी है, क्योंकि अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलती तो उन्हें 240 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता, जिसका नुकसान अब उनको भुगतना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये रेवेन्यू लॉस प्लेयर्स के सैलरी के ऊपर भी देखने को पड़ सकता है, साथ ही ब्रॉडकास्टर्स के ऊपर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अब प्लेयर्स को मैचेस नहीं मिलेंगे तो ब्रॉडकास्टर्स को राइट्स नहीं मिलेंगे। अब क्योंकि व्यूअरशिप नहीं है तो स्पॉन्सरशिप भी नहीं है। रिसेंटली इंडिया का ब्रांड एसजी बांग्लादेश से विड्रॉ कर दिए थे, जो लिटन दास को एम्बेसडर बना के रखे थे बांग्लादेश के अंदर। इसके चलते अब बहुत ज्यादा नुकसान बांग्लादेश को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि आईसीसी की तरफ से जो फंडिंग जाता है बांग्लादेश को 60% रेवेन्यू लॉस यहाँ पे देखने को मिल सकता है एज अ पेनल्टी, जिसका इंपैक्ट सीधा डोमेस्टिक प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्यूचर डेवलपमेंट के ऊपर देखने को मिल सकता है। ओवरऑल बात यह है कि बांग्लादेश ने ईगो में आके खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया और अब मेजर लॉस का सामना करना पड़ सकता है एंड आगे के वर्ल्ड कप में भी डायरेक्ट इन्विटेशन भी शायद बांग्लादेश को ना मिले। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगस्त सितंबर में होने वाला था इंडिया बांग्लादेश का बायलैटरल सीरीज, तो अब इंडिया कभी भी बांग्लादेश के अंदर जाके टूर नहीं करेगी। इंडिया बांग्लादेश का कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं होगा और उसका लॉस सीधा सीधा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अब उठाना पड़ सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के प्लेयर्स अब परमानेंटली आईपीएल से भी बैन हो जाएंगे। तो एक डिसीजन के पीछे बांग्लादेश ने खुद का बहुत मेजर नुकसान कर दिया है भाई। बात करेंगे अब अगले अपडेट के बारे में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है, जब बांग्लादेश ने आईसीसी से अपील की थी कि सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते उनकी टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस इंडिया से शिफ्ट किया जाए। जी हाँ गाइस, बांग्लादेश का कहना था कि अगर इश्यू रिजॉल्व नहीं होता तो अपने पार्टिसिपेशन पर रीथिंक कर सकते हैं, लेकिन जब आईसीसी ने सारे क्वेश्चंस को रिजेक्ट कर दिया और बांग्लादेश को ऑफिशियली टी20 वर्ल्ड कप के लाइनअप से ही बाहर कर दिया, तब पाकिस्तान की तरफ से काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिला। जैसे ही बांग्लादेश के बाहर होने की न्यूज आई तो मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, वो काफी नाराज दिखाई दिए। उन्होंने बोला कि बांग्लादेश के साथ बहुत ही अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है। एक कंट्री अपनी कंडीशंस को डिक्टेट कर रहे हैं और दूसरी कंट्री के साथ फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं दिखाई जा रही है। मोहसिन नकवी ने यह भी पॉइंट आउट किया कि जब आईसीसी ने इंडिया पाकिस्तान के लिए वेन्यू एडजस्टमेंट किए तो बांग्लादेश के केस में सेम अप्रोच एडॉप्ट क्यों नहीं हुई। उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर था, पाकिस्तान का फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट लेगी, आईसीसी नहीं। हम आईसीसी के अंडर नहीं आते हैं, हम अपनी गवर्नमेंट को आंसरेबल है। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर वापस आएंगे फाइनल कॉल लिया जाएगा। इस स्टेटमेंट से इनडायरेक्टली ये सिग्नल मिल रहा है कि पाकिस्तान भी शायद टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पुल आउट करके बॉयकट करते हुए देख सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहसिन नकवी के इस स्टेटमेंट के बाद आईसीसी काफी ज्यादा नाराज है। सोर्सेस का कहना है कि पाकिस्तान अगर टी20 वर्ल्ड कप से बॉयकट करने का फाइनल डिसीजन ले लिए तो आईसीसी काफी हार्ड सैंक्शंस करते हुए दिख सकते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान के साथ कोई भी कंट्री बायलैटरल मैचेस या बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगी, क्योंकि परमिशन नहीं मिलेगा। पीएसएल के लिए फॉरेन प्लेयर्स के लिए जो एनओसी चाहिए आईसीसी डिनाई कर देगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एशिया कप से भी पाकिस्तान को परमानेंटली बैन किया जाएगा और इंटरनेशनल क्रिकेट से पार्शियल आइसोलेशन का सामना कर सकता है यहाँ पे पाकिस्तान को। एक सोर्स ने यह तक कहा कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से हटा तो कॉन्सिक्वेंसेस अनप्रेसिडेंटेड होंगे। एक तरफ पाकिस्तान गवर्नमेंट का डिसीजन पेंडिंग है और दूसरी तरफ आईसीसी का प्रेशर एक्सट्रीम लेवल पर जा चुका है। अब ये देखना होगा कि क्या पाकिस्तान अपने स्टैंड पर खड़ा रहता है या फिर आईसीसी के प्रेशर के सामने झुक जाएगा। जो भी नया अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं और रविचंद्रन अश्विन ने एक बहुत ही सीरियस और ओवरलुक्ड इश्यू को हाईलाइट किया है, जो आज के टी20 क्रिकेट में बॉलर्स के लिए डेंजरस होता जा रहा है। यस गाइस, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का सेकंड टी20 है, तो याद होगा आपको, जहां इंडिया ने 209 चेस कर लिया था सिर्फ 15.2 ओवर्स में। इस मैच को देखकर अश्विन ने कहा कि मैं न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के चेहरे देख रहा था और मुझे उनके लिए जेन्युइनली बुरा लगा। और रीजन ये नहीं था कि न्यूजीलैंड एक वीक टीम है, रीजन ये था कि कंडीशंस एक्सट्रीम लेवल तक अनफेयर हो चुके हैं। अश्विन का कहना था कि ड्यू के साथ क्रिकेट खेलना स्किल का टेस्ट अब नहीं रहा। बॉलर्स अच्छी लेंथ डाल रहे होते हैं, प्रॉपर प्लानिंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी बॉल हाथ से फिसल जाता है और मार पड़ जाती है। उन्होंने क्लियरली बोला ऐसे कंडीशंस में क्रिकेटिंग स्किल्स की वैल्यू ही कम हो जाती है। अश्विन ने यह भी कहा कि अगर सेम पिच पर आफ्टरनून पर मैच होता तो 160, 165 पार स्कोर होता, 200 प्लस जाने की जरूरत भी नहीं होती। साथ ही उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि फर्स्ट हाफ में इंडिया के लिए बैटिंग करना टफ था क्योंकि कंडीशन टफ था, लेकिन जैसे ही ड्यू आया ऑस्ट्रेलिया ने इजीली चेस कर लिया था। उनके अकॉर्डिंग इंडिया में ड्यू का इशू एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुका है और ये सिर्फ एक टीम के अगेंस्ट नहीं है, ओवरऑल गेम के लिए ये अनफेयर है। न्यूजीलैंड जैसे टीम्स के पास लिमिटेड बॉलिंग ऑप्शंस होते हैं, इसीलिए वो ड्यू में पिटने के बाद भी अपने बॉलर्स को ड्रॉप नहीं करते हैं। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में अगर कोई बॉलर 2 मैचेस में एवरेज करे और तीसरे मैच में ड्यू के चलते रन्स लीक हो जाए तो उसका करियर तो बर्बाद हो जाता है। साथ ही अश्विन का एक वैलिड सवाल भी यहाँ पे था कि
कैरियर किस बेसिस पे खत्म हो रहा है, स्किल्स की कमी की वजह से या नेचुरल कंडीशंस की वजह से। उनका ये भी मानना था कि हम नेचुरल कंडीशन से लड़ नहीं सकते, लेकिन बेटर प्लानिंग जरूर कर सकते हैं। सजेस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि T20I मैचेस दिन में किया जाए, वेन्यूज क्लियरली चूज करो, केयरफुली चूज करो जहां पे ड्यू कम आए, देखो किस मंथ में ज्यादा ड्यू आती है वहां पे मैचेस ना कराओ, पिच का बिहेवियर और स्कोरिंग पैटर्न्स का डेटा मेंटेन करो जो बहुत नेसेसरी है। दूसरे कंट्रीज में ये ऑलरेडी फॉलो होती है, लेकिन इंडिया में ये सब नहीं होता है जो करना चाहिए। तो आप कमेंट करके बताओ कि क्या हमें ज्यादा से ज्यादा T20I मैचेस दिन में करना चाहिए या फिर जो चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए।